हेलो स्टूडेंट्स, मैं करण त्रिपाठी आप सभी का केटी क्लासेस द डिस्क्रिप्टिव हब में वेलकम करता हूं। और आज का सेशन है हमारा पार्ट 4 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। क्लास 10th का जो चैप्टर हम कवर कर रहे हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर केमिस्ट्री का, जिसमें हम अभी तक 3 पार्ट्स में हाइड्रोकार्बन्स के बारे में हमने समझा। क्यों आखिर C4+ आयन, या मैं यूँ कहूँ दूसरा आयन C4-, ये दोनों ही पॉसिबल क्यों नहीं है। उससे पहले एक छोटा सा पार्ट था, उसमें हमने समझा था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड और आयनिक कंपाउंड में डिफरेंस क्या होता है। आज हम समझेंगे, जैसे कि स्टूडेंट्स हमने लास्ट क्लास में एल्केन को कवर किया अच्छे से। हाइड्रोकार्बन हमारा टॉपिक चल रहा है, और हाइड्रोकार्बन में आपको ध्यान रखना है 2 टाइप के हाइड्रोकार्बन होते हैं। ठीक है, 2 टाइप के स्टूडेंट्स हाइड्रोकार्बन होते हैं। पेन और नोटबुक लेकर बैठेंगे और अच्छे से जितनी भी सारी बातें मैं आपके सामने रख रहा हूँ, जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, हर एक पॉइंट आपको नोट करना है। ठीक है, देखिए, तो हाइड्रोकार्बन हमने लास्ट क्लास में समझा था स्टूडेंट्स, है ना। हाइड्रोकार्बन में हमने देखा कि एल्केन भी होता है, एल्कीन भी होता है और एल्काइन भी होता है, राइट। एल्केन को हमने अच्छे से कवर किया कि भैया एल्केन में आपने सिंगल बॉन्ड समझाया हमें। अब बारी है एल्कीन और एल्काइन को समझने की। और साथ के साथ एक और होता है स्टूडेंट, बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, एल्काइल। एल्काइल, ठीक है, देखते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, जब भी मैं हाइड्रोकार्बन की बात करूंगा तो हाइड्रोकार्बन को मैं 2 पार्ट्स में डिवाइड करूंगा। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, और दूसरा पार्ट होगा मेरा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन 2 पार्ट्स में मैं क्लासीफाई करूंगा हाइड्रोकार्बन को, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। देखिए स्टूडेंट, तो यानी जो हमने लास्ट क्लास में कवर किया था एल्केन, वो एल्केन स्टूडेंट्स आपको ध्यान रखना है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। एमसीक्यू में ऐसा क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है, तो तैयार रहें। अगर आपसे पूछा जाए, अगर एग्जामिनर आपसे पूछे कि बेटा ये बताओ कि जो एल्केन है एक हाइड्रोकार्बन है, तो आप कहेंगे जी सर बिल्कुल है। फिर आपसे आगे सवाल पूछा जाए कि एल्केन कैसा हाइड्रोकार्बन है, तो आप कहेंगे कैसा। करण भैया ये छूट गया था क्या आपसे कि कैसा हाइड्रोकार्बन है। तो वही तो आज की क्लास में हम समझ रहे हैं, कैटेगरी हाइड्रोकार्बन की। तो 2 पार्ट्स में हम क्लासीफाई करेंगे, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और दूसरा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। एल्केन जो हाइड्रोकार्बन है वो एक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है स्टूडेंट्स। एल्केन कैसा हाइड्रोकार्बन है? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। वहीं अगर मैं स्टूडेंट्स बात करूं एल्कीन और एल्काइन की, एल्कीन और एल्काइन की, तो आपको ध्यान रखना है स्टूडेंट्स कि ये दोनों जो हमारे कंपाउंड हैं, हाइड्रोकार्बन हैं, ये कैसे हाइड्रोकार्बन्स हैं? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, इतनी बात अच्छे से समझ आई। तो आपको ध्यान रखना है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हमारा केवल एक, 3 हाइड्रोकार्बन है ना, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। तो उसमें जो एल्केन है वो सैचुरेटेड है, और एल्कीन और एल्काइन आपके अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में स्टूडेंट्स हमें डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड देखने को मिलते हैं। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में हमें डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड देखने को मिलते हैं। वहीं अगर मैं सिंगल बॉन्ड की बात करूंगा तो आपको ध्यान रखना है कि जो सिंगल बॉन्ड है वो केवल और केवल हमें सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, या मैं यूं कहूं कि एल्केन में देखने को मिलेगा। तो कैसे भी पूछा जाए, अगर आपसे पूछा जाए कि भाई ये बताइए स्टूडेंट्स कि सिंगल बॉन्ड कौन से हाइड्रोकार्बन में एग्जिस्ट करता है, हाइड्रोकार्बन का वो कौन सा एक तरीके से आप बताइए पार्ट है, तो आपको ध्यान रखना है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। और जब आपसे पूछा जाए एल्केन, एल्कीन और एल्काइन में, इनमें सिंगल बॉन्ड किस हाइड्रोकार्बन में एग्जिस्ट करता है, तब आप एल्केन बोलेंगे। ठीक है, चलिए, तो डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड।
सिंगल बॉन्ड का हमने सारा कॉन्सेप्ट पिछली क्लास में अच्छे से सीखा। जैसे कोई भी कंपाउंड आप बनाइए, जैसे मान लीजिए C4H10, C4H10 आप बनाइएगा, इसमें कहीं भी डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड हमें स्टूडेंट्स देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि सीधी सी बात है करण भैया, कार्बन और हाइड्रोजन है, और कार्बन और हाइड्रोजन है और CnH2n+2 के फॉर्मूले में बैठ रहे हैं, पूरी तरीके से फिट बैठ रहे हैं CnH2n+2 के फॉर्मूले में। तो इसका मतलब C4H10 क्या है? 4 नंबर ऑफ कार्बन एटम्स है, हाइड्रोजन एटम्स कार्बन एटम का 2 मल्टीपल प्लस 2, 2 मल्टीपल प्लस 2, तो 4 2 जा 8 प्लस 2, यानी हाँ करण भैया C4H10 हमारा एक क्या है? एल्केन। और इसका नाम क्या है? 4 देखते ही बताओ, अब तो सब सीख चुके हो, 4 देखते ही ब्यूट। और क्योंकि करण भैया ये CnH2n+2 के फॉर्मूले में पूरी तरीके से आ रहा है, इस वजह से ANE, एल्केन का ANE सफिक्स वो ब्यूट के साथ जुड़ जाएगा और ये ब्यूटेन बन जाएगा। और अगर इसका हमें डॉट स्ट्रक्चर बनाना है तो वो भी बना सकते हैं, बॉन्ड स्ट्रक्चर बनाना है तो वो भी बना सकते हैं, है ना। अब आगे देखते हैं हम एल्कीन और एल्काइन का केस। एल्केन से स्टूडेंट्स कोई भी डाउट होगा, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर अगर आपसे ना फॉर्म हो रहा हो, है ना। पिछली क्लास में तो हमने मॉलिक्यूल के भी देखे थे, बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन है आपका, नाइट्रोजन मॉलिक्यूल पर क्वेश्चन आया हुआ है, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल पर क्वेश्चन आया हुआ है, रेडी रहना है, ठीक है। आइए, तो एल्कीन का फॉर्मूला है, सब बच्चे बताएंगे मुझे, CnH पर क्या करूं? H2n। ये एल्कीन का हमारा फॉर्मूला है किसी भी एल्कीन को फॉर्म करने के लिए, CnH2n। यानी ये इतना सिंपल है कि वो जो एल्केन में हम हाइड्रोजन एटम्स लाने के लिए जितने भी नंबर ऑफ कार्बन एटम्स थे उनका 2 मल्टीपल कर रहे थे, 2 मल्टीपल। यहाँ 2 मल्टीपल पर ही रुक जाना, वहाँ 2 मल्टीपल के साथ 2 और ऐड कर रहे थे, है ना। और यहाँ पर केवल 2 मल्टीपल करेंगे भैया, बिल्कुल। जैसे एक बड़ा प्यारा एल्कीन है C2H4, एग्जाम का क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, C2H4, और मैं आपको ये होमवर्क दे रहा हूं और ये कमेंट सेक्शन में आप सभी बच्चे बताएंगे मीथेन क्यों एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है। मैं पढ़ूंगा कमेंट, तो आप सभी को बताना है कि जो मीथेन है क्या होता है। जैसे मीथेन तो होता है, एल्केन में हमारा सबसे पहला हाइड्रोकार्बन क्या है? मीथेन। क्या मीथेन और मीथाइन, ये आपके लिए होमवर्क है। मीथेन, होमवर्क नोट करें सभी, मीथेन और मीथाइन। तो मैं आपको बता दे रहा हूं ये एग्जिस्ट, ऐसा कोई हाइड्रोकार्बन स्टूडेंट्स दुनिया में है ही नहीं, ना ही मीथेन है ना ही मीथाइन है। आप लोग बताएंगे कि मीथेन और मीथाइन एग्जिस्ट क्यों नहीं करते हैं, ठीक है, केवल मीथेन एग्जिस्ट करता है। देखिए, तो मैं C2H4, तो एल्कीन के अंदर नंबर ऑफ कार्बन एटम 1 पर चीज़ें एग्जिस्ट ही नहीं करेंगी, हाइड्रोजन एटम, बॉन्ड ही नहीं बनेगा। आप वो बताइएगा, अब मैं और थोड़ा सा भी अगर बताऊंगा तो सारे हिंट को पकड़ लोगे, है ना। बता दो भैया, हिंट दे दो, नहीं, ठीक है, आप लोग कर जाओगे आराम से। चलो, तो अब हम समझेंगे C2H4 के बारे में। देखिए, जब भी मैं बात करूंगा C2H4 की, तो कार्बन एटम है और ये कार्बन एटम है। अब क्योंकि स्टूडेंट्स हमारे पास 4 हाइड्रोजन एटम्स हैं, हाइड्रोजन एटम्स कितने? 4। कहाँ लगाऊं मैं? तो 1 2 3 4, इधर इधर की जगह ही नहीं बची। एल्केन में क्या होता था, अब आप समझ चुके हैं सभी, एल्केन में क्या होता था, हाइड्रोजन यहीं पर 6 होते, तो कार्बन को हर तरफ से घेर लेते हैं, ऊपर से, नीचे से, अगल बगल से भी। लेकिन यहाँ पर हम बात कर रहे हैं केवल हाइड्रोजन एटम्स कितने हैं हमारे पास? 4। तो हम हाइड्रोजन एटम एक यहाँ दिखा देंगे, एक यहाँ, एक यहाँ और एक यहाँ। क्यों करण भैया? ऊपर नीचे, अभी तो आप कह रहे थे, आप ऊपर नीचे दिखा लो।
ये और थोड़ा सुंदर सा दिखता है। मैं हटाकर यहाँ हाइड्रोजन एटम और यहाँ हाइड्रोजन एटम, यहाँ हाइड्रोजन एटम और यहाँ हाइड्रोजन एटम, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलिए, कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन स्टूडेंट्स बताइए, 4 है ना, तो ये कार्बन हाइड्रोजन के सामने एक दिखाएगा, यही कार्बन एक इलेक्ट्रॉन यहाँ दिखाएगा ताकि हाइड्रोजन शेयर कर सके, और कार्बन के जो 2 इलेक्ट्रॉन बच गए वो यहाँ पर आ जाएंगे। ऐसे ही ये जो कार्बन है इसके भी 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो एक यहाँ पर, एक यहाँ पर। क्यों करण भैया इधर उधर क्यों दिखा रहे हो? क्योंकि हाइड्रोजन एटम को, कार्बन को अपने इलेक्ट्रॉन उसको सामने रखने, ताकि हाइड्रोजन एटम उसको शेयर कर ले, मतलब अपने आप को फुली फिल्ड दिखा सके, है ना। ऐसे ही हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन एटम, तो देखो कार्बन एटम के ये 1 2 तो बच गए ना करण भैया, तो जल्दी से कर दो। तो 2 ये कार्बन एटम कहेगा मैं इस कार्बन के एटम के साथ भी तो शेयर करूंगा, तो ये हाइड्रोजन पूरा हो गया, ये हाइड्रोजन पूरा हो गया स्टूडेंट्स, हो गया ना पूरा, हाइड्रोजन पूरा हो गया। एक एक बात अच्छे से समझनी है। इस कार्बन ने अपना एक यहाँ दिखाया और एक यहाँ दिखाया, टोटल 4 है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, 2 बच गए, तो कार्बन के बाद एक कार्बन भी तो है, तो बचे हुए 2 कार्बन के साथ शेयर कर लेगा। ऐसे ये कार्बन 2 तो यहाँ शेयर कर लेगा और बचे हुए 2 यहाँ एक हाइड्रोजन के साथ और एक इस हाइड्रोजन के साथ। ये हो गया हाइड्रोजन क्लियर। अब कार्बन की बारी है, तो कार्बन इस तरीके से स्टूडेंट्स क्लियर, अच्छा लग रहा है। कार्बन के 8 हो गए स्टूडेंट्स, है ना। कोलर से पकड़ के उठा देगा कार्बन अगर हाइड्रोजन भागने की कोशिश करेगा, क्योंकि कार्बन ने शर्त रखी हुई है, एक दूसरे ने एक दूसरे के साथ शर्त रखी हुई है ना, कि भाई कार्बन ने बोला है कि मैं अपने हाइड्रोजन, सुनो, मैं अपना एक इलेक्ट्रॉन तुमसे शेयर कर रहा हूं ताकि तुम के शेल को फुली फिल्ड कर सको, लेकिन मुझे अपनी एल शेल को फुली फिल्ड करना है, यानी मुझे भी एक तरीके से स्टेबल होना है। तो उसके लिए क्या चाहिए, ठीक है, तो ध्यान रखना है कार्बन को 4 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, तो 4 इलेक्ट्रॉन्स तो पहले से ही हैं, 4 इलेक्ट्रॉन्स और मिल जाएं, है ना, तो 2 8 वाली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर लेगा ये, ठीक है। तो हो गई 4, पहले क्या था 2 3 4, है ना, इस कार्बन के 2 3 4 थे ना स्टूडेंट। देखो इस कार्बन के 2 लिए और इस हाइड्रोजन का 1 लिया और इस हाइड्रोजन का 1 लिया, 4 ले लिए ना, देखो इसने। लेकिन वो नहीं है कि कार्बन फिर अपने पर C4 माइनस चार्ज लेगा, 4 लेकर नहीं, हाइड्रोजन के साथ उसने शेयर किया। बार बार यही मैं स्टूडेंट्स बता रहा हूं, कोवैलेंट बॉन्ड की बात हो रही है ना। हाइड्रोजन ने हमेशा के लिए दे दिया, ना कार्बन ने हमेशा के लिए ले लिया, ना कार्बन ने हमेशा के लिए डोनेट कर दिया कि जा भाई मैं अपने पर डोनेटर की उपाधि लूंगा, नहीं। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन भी अपने कार्बन के सामने दिखा रहा है और कार्बन भी हाइड्रोजन के सामने दिखा रहा है, दोनों ओवरलैपिंग के तहत शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में जा रहे हैं, विच फॉर्म्स अ कोवैलेंट बॉन्ड। कार्बन डन, आओ इस कार्बन का नंबर लगाते हैं, ये लो, अब तो करना आ चुका है आपको, अच्छा सा लग रहा है स्टूडेंट्स, थोड़ी बहुत ड्राइंग कर लेता हूं मैं भी, है ना, काम चलाओ। तो देखो अब आप देख सकते हैं भैया, कार्बन हाइड्रोजन में सिंगल, कार्बन हाइड्रोजन में सिंगल, ओवरलैपिंग स्टूडेंट, ओवरलैपिंग में एक ये सर्कल है और इस तरीके से ओवरलैपिंग अगर हुई है तो उसके बीच में 2 इलेक्ट्रॉन्स आने चाहिए, तो सिंगल बॉन्ड। अगर ओवरलैपिंग में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो डबल बॉन्ड, अगर ओवरलैपिंग में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो ट्रिपल बॉन्ड। एक बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन्स का बनता है, एक सिंगल बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन्स का बनता है, ये ध्यान रखेंगे। फिर 11th 12th क्लास में मैं आपको लोन पेयर के बारे में भी बताऊंगा। वैसे थोड़ा बहुत इस क्लास में भी हल्का फुल्का हम देखेंगे लोन पेयर के बारे में, पर लोन पेयर से क्वेश्चन आपका आता नहीं है, हायर क्लास का वो क्वेश्चन है LP का, लोन पेयर का, जो इलेक्ट्रॉन्स शेयरिंग में नहीं आ पाए हैं, उसकी हम बात नहीं कर रहे हैं। देखिए अब मेरे को कौन बच्चा बताएगा कि भैया ये जो बीच में कार्बन टू कार्बन में जो ओवरलैपिंग हुई है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स है स्टूडेंट, 4 इलेक्ट्रॉन्स है ना, तो भाई बोलो डबल बॉन्ड, 2 इलेक्ट्रॉन्स का एक बॉन्ड, अगले 2 इलेक्ट्रॉन्स का एक और सिंगल बॉन्ड, कितने बॉन्ड दिख रहे हैं, डबल बॉन्ड। स्टूडेंट्स आई होप समझ आया होगा आपको। तो आपको ध्यान रखना है, यानी भैया अगर बॉन्ड स्ट्रक्चर बनाएंगे तो कार्बन
कार्बन के बीच तो डबल बॉन्ड है और कार्बन हाइड्रोजन के बीच सिंगल बॉन्ड है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है। ये मैं आपको आगे इसी चैप्टर में एकदम लास्ट में हाइड्रोजिनेशन जब बताऊंगा, एक टॉपिक है स्टूडेंट हाइड्रोजिनेशन, तो वहां हम समझेंगे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बनाना है भैया। ऐसा भी बोर्ड एग्जाम का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीट हो रखा है कई बार। अनसैचुरेटेड हाइड्रो, एल्कीन से एल्केन बनाना, एल्कीन से एल्केन बनाना, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन तक पहुंचना, इसी की बात करेंगे हम, ठीक है, एल्कीन की। तो स्टूडेंट्स आई होप आपने समझा होगा किस तरीके से हमने बनाया। तो आप इसको भी कर सकते हैं ऐसे, है ना। आप देख सकते हैं कार्बन और हाइड्रोजन के बीच हर जगह सिंगल बॉन्ड है और कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड है। अच्छे से समझ आया स्टूडेंट्स? तो ये बात आप ध्यान रखेंगे। चलिए मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं। अब आप लोगों को बताना है C3 या C4H8। स्टूडेंट्स इसका नाम बताइए। C4H8 का नाम क्या है? ब्यूटीन, है ना, 4 है ना, ब्यूट। और भैया ये हाइड्रोजन एटम कितने हैं? 8। कार्बन एटम का 2 मल्टीपल है, परफेक्ट। हाँ, 2 ऐड तो नहीं हो रहा है, नहीं भैया। 2 माइनस तो नहीं हो रहा है, नहीं भैया। तो इसका मतलब 2 मल्टीपल परफेक्ट कौन सा हाइड्रोकार्बन? अनसैचुरेटेड में एल्कीन। आप बना सकते हैं इसको, ठीक है। तो इसको फॉर्म करेंगे। अब मैं आ रहा हूं एल्काइन पर। तो एल्काइन आपको ध्यान रखना है, एक ऐसा हाइड्रोकार्बन है जिसमें सफिक्स YNE लगता है, प्रीफिक्स तो वही स्टूडेंट्स मिथित ब्यूट और ऐसे ऐसे करके डेक तक, है ना। तो एल्काइन में अगर हम देखेंगे स्टूडेंट, अगेन मिथाइन बताएंगे आप लोग। अब मैं लेने जा रहा हूं सबसे पहला एल्काइन C2H2। भैया इतने कम कैसे हो गए हाइड्रोजन एटम? फॉर्मूला रिवाइज कर पा रहे हो, रिकॉल कर पा रहे हो? CnH2n-2, CnH2n-2, यानी एल्काइन के अगर हम फॉर्मूले की बात करेंगे तो CnH2n-2। ये आपको ध्यान रखना है स्टूडेंट्स। अब इसमें क्या हो रहा है कि करण भैया नंबर ऑफ कार्बन एटम्स जितने भी होंगे, हाइड्रोजन एटम 2 मल्टीपल होते ही -2 और कर देना। यानी स्टूडेंट्स जो हमने ईथीन बनाया था ना, ईथीन, तो ईथीन का फॉर्मूला कौन बच्चा बताएगा? C2H4, ठीक है। अब उसी वो 4 तो एल्कीन में बैठा, लेकिन उसी 4 में से मैं 2n तो हो गया, तभी तो 4 बना। उसी 2n में मैं 2 और माइनस कर दूंगा। 2n तो कार्बन एटम 2 है और हाइड्रोजन एटम 2 इंटू n है, यानी 2 इंटू 2 4 हो गया। लेकिन उसी 4 में मैं -2 और कर दूंगा, तो मेरे पास क्या बचेगा? हाइड्रोजन एटम्स कितने आएंगे? केवल 2, C2H2। अरे करके दिखाऊं? समझ गए होंगे आप सभी। देखिए तो CnH2n-2 है, यहां पर रखो। नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने? क्योंकि हम इथ की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? इथ की। मैं बनाने जा रहा हूं इथाइन, इथाइन, ठीक है, इथाइन। तो अभी भूल जाओ इसको। तो इथाइन में बनाने जा रहा हूं, तो इसका मतलब करण भैया YNE, तो इसका मतलब CnH2n-2, और इथ का मतलब 2 कार्बन एटम्स, तो 2 कार्बन एटम्स और H पर 2 इंटू 2 -2, तो ये कितना आ गया हमारे पास? C2H2। बताइए किसी भी स्टूडेंट को कोई भी परेशानी? ये समझ आया अच्छे से? अगर मुझे ऐसे आया है कि पूरी तरीके से ड्रॉ द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ इथाइन, बना पाएंगे आप सभी इथाइन को? भाई इथ है तो इथ का मतलब तो करण भैया नंबर ऑफ कार्बन एटम्स 2, और YNE लगा है, तुरंत सोचा हमने YNE एल्काइन, तो फॉर्मूला CnH2n-2, यानी हाइड्रोजन एटम्स कार्बन एटम्स का 2 मल्टीपल तो लेगा, लेकिन 2 मल्टीपल में 2 और माइनस करना है। क्या कर सकते हैं? तो करना पड़ेगा। कर दिया, C2H2 आ गया। अब चलो देखते हैं C2H2। कार्बन एटम तो 2 हैं और हाइड्रोजन भी। अब स्टूडेंट्स चाहे आप ऐसे करिए या मैं इस तरीके से कर रहा हूं,
2 कार्बन एटम्स हैं और 2 हाइड्रोजन एटम्स हैं आपके सामने। कार्बन टू कार्बन है ना, कार्बन तो आगे पीछे होते हैं। अब क्या करें, बेचारा कार्बन पूरी तरीके से घिर ही नहीं पाएगा भैया, हाइड्रोजन एटम्स ही कम है क्योंकि एल्काइन है ना भाई, CnH2n-2 है ना, तो मैंने बगल बगल में लगा दिए। आओ जरा, हाइड्रोजन एटम्स, इनका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1, कार्बन का। अब देखो ध्यान से करना है, ये कार्बन अपना तो एक इधर दिखाएगा क्योंकि कार्बन अपना हाइड्रोजन के सामने एक ही दिखा पाएगा, ये बात आपको ध्यान रखनी, क्योंकि कार्बन टू हाइड्रोजन में आपको ध्यान रखना है सिंगल बॉन्ड ही फॉर्म होगा, ठीक है, ये बात ध्यान रखनी। ऐसे ही ये कार्बन अपना एक इलेक्ट्रॉन इधर दिखा देगा, तो हाइड्रोजन तो हो गए स्टूडेंट्स, हाइड्रोजन तो कार्बन एटम का एक इलेक्ट्रॉन लेते ही स्टेबल। लेकिन अब क्या करें, कार्बन का क्या करें, तो कार्बन का आपको ध्यान रखना है कि एक इलेक्ट्रॉन तो यहाँ पर बच गए 3, तो दिखाओ स्टूडेंट्स अब कर क्या सकते हैं, जो बच गए 3 इलेक्ट्रॉन्स, 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, उसको हमने यहाँ पर दिखाया, 4 में से एक इलेक्ट्रॉन तो यहाँ, बचे हुए 3 यहाँ पर। ऐसे ही कार्बन का एक यहाँ पर, बचे हुए 3 यहाँ पर। बोलो स्टूडेंट समझ आ रहा होगा, ठीक है। कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताएंगे। कार्बन ने अपना एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन को शेयर कर दिया, यही तो उतनी देर से कर रहे हैं हम, पिछले सेशन में भी यही किया, आज भी यही कर रहे हैं। कार्बन टू हाइड्रोजन जहां भी दिखेगा कार्बन अपना एक एक्सपोज करेगा बस, बाकी बचे हुए इधर उधर करना पड़ेगा उसे। तो भैया पूरे 3 बच गए इलेक्ट्रॉन, अब क्या करें 3 को, तो बगल वाले कार्बन के साथ दिखाओ। ऐसे ये कार्बन अपना एक इलेक्ट्रॉन तो इधर दिखाएगा, बच गए 3, तो वो बचे हुए 3 क्या करें, कहाँ ले जाए, कहाँ जाए आप बताओ, क्या यहाँ ले जाए, यहाँ पर, या यहाँ पर ले जाए, बच गए ना 3, तो भाई बचे हुए दूसरे एटम के साथ। भाई कोवेलेंट बॉन्ड बनता कैसे है, कार्बन टू कार्बन, कार्बन टू हाइड्रोजन, कार्बन टू ऑक्सीजन, यही तो है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो यहाँ पर देखिए ये कार्बन कंप्लीट हो गया, ऐसे ये कार्बन भी हो गया। स्टूडेंट समझ पा रहे हैं आप अच्छे से, तो आपको ये ध्यान रखना है। जरा देखिए 8 है, ध्यान से देखिए, अगर हम बात करें, कुछ गलती हुई है आपको नजर आ रही है, अगर मैं बात करूं इस कार्बन की, तो ना तो ये कार्बन पूरा हुआ ना तो ये कार्बन पूरा हुआ, इसको मेरे को क्या करना पड़ेगा बताओ जरा, इसको क्या करना पड़ेगा करण भैया, इसको कुछ ऐसे करना पड़ेगा। हो गए 8, ऐसे ही ये तो हो ही गया। बात आ गई समझ में। अब ओवरलैपिंग में मुझे बताइए, एल्काइन में कार्बन टू कार्बन, यानी अगर आपसे पूछा जाए C2H2, अगर आपसे C2H2 पूछा जा रहा है और C2H2 में अगर आपको बताना है कि कार्बन टू कार्बन, तो जरा मेरे को कौन बताएगा, कार्बन टू कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है, कार्बन टू कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है। अच्छा कार्बन टू हाइड्रोजन में, करण भैया कार्बन टू हाइड्रोजन में तो सिंगल बॉन्ड है, आपने क्योंकि बताया, कार्बन टू हाइड्रोजन में डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड हमें कभी नहीं देखने को मिलेगा। तो कार्बन टू हाइड्रोजन, बट कार्बन टू कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, समझ आया। देख लो ये कार्बन है 6 to 8, ये कार्बन है, तो इस कार्बन का अगर हम देखेंगे तो 2 और 6 8, ये हाइड्रोजन पूरा सिंगल बॉन्ड, और ये कार्बन टू कार्बन के बीच में ओवरलैपिंग स्टूडेंट ध्यान रखनी है। ये ओवरलैपिंग कार्बन टू कार्बन में हुई है, बगल में ओवरलैपिंग किसकी हुई है, हाइड्रोजन की हुई है। तो इसमें हमें देखने को मिल रहा है सिंगल बॉन्ड, क्योंकि यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहाँ भी 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और ऐसे यहाँ पर हमें 6 इलेक्ट्रॉन्स देखने को मिल रहे हैं, तो यहाँ पर हमारा ट्रिपल बॉन्ड है। आई होप समझ पाए होंगे आप। इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। एल्काइन का अगर आपको इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, आप कुछ भी बना सकते हैं स्टूडेंट्स, जैसे आपको मन किया C3H, बताइए H कितना, क्योंकि एल्कीन अगर बनाना होता तो 3 2 जा 6 करता, 6 में 2 माइनस कर दूंगा तो 4, यानी C3H4। कौन बच्चा बताएगा इसका नाम, बताइए C3H4। तो C3H4 की अगर मैं बात करूंगा, क्या है ये, प्रोपाइन, क्या है प्रोपाइन, C3H4, 3 का 2 मल्टीपल, 3 2 जा 6, 6 माइनस 2 4,
किसमें फिट बैठ रहा है ये, CnH2n-2 में। आओ जरा देखें, देखो ये समझ आया होगा आपको अच्छे से C2H2 का। तो ध्यान रखना है कार्बन टू कार्बन के बीच में तो ट्रिपल बॉन्ड था, और कार्बन टू कार्बन के बीच में तो ट्रिपल बॉन्ड था, और कार्बन टू हाइड्रोजन में वही जनरल जो एल्केन में देखा हमने सिंगल बॉन्ड था। अब देखिए C3H4 की अगर मैं बात करूंगा तो ये कार्बन है, ये कार्बन है और ये कार्बन है। अब देखिए स्टूडेंट्स, हाइड्रोजन एटम्स कितने हैं टोटल, 4 हैं। अब आपको ध्यान रखना है कि हम किस तरीके से बनाएंगे, क्योंकि H हमारे पास 4 है। अगर मैं यहाँ पर एक H ले रहा हूँ, यहाँ पर एक H ले रहा हूँ, तो 2 H तो यहीं कंज्यूम हो गए। उसके बाद एक H मैंने स्टूडेंट्स यहाँ लिया और एक बचा हुआ H यहाँ लिया। जरा एक बार करके देखते हैं, अगर गलत आएगा तो फिर दूसरे तरीके से जाएंगे। भाई सीखना है, रटना नहीं है कुछ केटी क्लासेस में। आ रही है बात समझ में? तो देखिए अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कार्बन कार्बन कार्बन। अगर मैं कार्बन टू हाइड्रोजन की बात कर रहा हूँ, देखो सिंगल बॉन्ड, अगर मैं एक एक इलेक्ट्रॉन दिखा दूँ हाइड्रोजन के, जो कि दिखा दिए मैंने। अब मैं कार्बन की बात करूँ तो कार्बन एक तो यहाँ रखेगा, एक यहाँ रखेगा। सब सीख चुके हो आप स्टूडेंट्स, 2 यहाँ बचा लिए। इस कार्बन ने एक तो यहाँ किया, 2 3 और एक यहाँ दिखा दिया। अब स्टूडेंट्स आप खुद देखिए मामला कैसे फंसेगा, क्योंकि कार्बन एक यहाँ पर, तो कार्बन को यहाँ भी एक दिखाना पड़ेगा, क्योंकि भाई अगर एक आया है तो ये वाला कार्बन भी अपना एक दिखाएगा। अगर यहाँ 3 है तो ये वाला कार्बन भी अपना 3 दिखाएगा। आई होप स्टूडेंट समझ पा रहे होंगे मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूँ आपसे, और आप लोगों के साथ मैं क्या हार्डवर्क करने की कोशिश कर रहा हूँ। आप लोगों को मैं स्मार्ट वर्क बताना चाह रहा हूँ कि किस तरीके से बॉन्ड फॉर्मेशन होती है, कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। तो अब यहाँ देखिए, क्योंकि कार्बन टू, अगर यहाँ मैंने एक हाइड्रोजन दिखाया है तो इसका मतलब है कि ये कार्बन तो यहाँ अपना एक रखेगा, और यहाँ पर अगर 3 रखेगा तो 100% है स्टूडेंट्स कि ये कार्बन अपना यहाँ पर 3 दिखाएगा। तो एक इलेक्ट्रॉन आपका यहाँ हो गया। आ रही है बात समझ में? अब देखिए, तो हमारे पास टोटल हाइड्रोजन एटम्स तो भाई लिमिटेड है, 4 हैं। एल्केन एल्कीन जैसा बहुत नॉर्मल केस नहीं है, हाइड्रोजन एटम्स 4 हैं। तो अब मैं क्या करूंगा, क्योंकि ये कार्बन अगर मैं इसको भी सिंगल कर दूं, तो क्योंकि यहाँ पर मुझे 3 दिखाना और यहाँ ये 4 हो गया। और इस कार्बन की अगर मैं बात करूंगा तो आप लोग देख पा रहे हैं, देखो इसको एक बार मैं रब करके बताता हूं। देखिए स्टूडेंट्स, कार्बन कार्बन कार्बन। आइए जरा, अब अगर मैंने हाइड्रोजन एटम, देखो यहां से चल रहे हैं, ध्यान से समझेंगे। हाइड्रोजन, अब मैं अगर यहां हाइड्रोजन का एक लेता हूं तो कार्बन एटम को मुझे यहां पर एक ही दिखाना पड़ेगा। भाई कार्बन टू हाइड्रोजन में सिंगल बॉन्ड, रिकॉल कर रहे हो? चलो, अब इस कार्बन के 3 दिखाने हैं मुझे बचे हुए, तो इस कार्बन के सामने दिखाएगा, तो इस कार्बन के भी इसको क्या दिखाने पड़ेंगे? 3 स्टूडेंट्स। चलिए इतना हो गया। अब एक बच रहा है इसका, तो एक जो बचा हुआ है वो मैं किसके साथ ले आऊंगा? वो मान लीजिए मैंने कहाँ रख दिया, यहां पर। इस कार्बन का स्टूडेंट्स एक इलेक्ट्रॉन बच गया, 4 होते हैं, 3 कार्बन ने इधर दिखाया, एक इधर दिखाया। ठीक है करण भैया, यहां तक तो समझ आ गया। अब इस कार्बन की अगर मैं बात करूंगा तो करण भैया, अब क्योंकि एक यहां पर है तो एक यहां पर है, 3 बच गए इसके, क्या करें करण भैया? 3 बच गए। अरे तो 3 बच गए तो हाइड्रोजन दिखा दो ना स्टूडेंट्स, देरी किस बात की है? बोलिए, आवाज नहीं आ रही है? स्ट्रक्चर आप समझ पा रहे हैं? तोते उड़ जाते हैं इस स्ट्रक्चर में। बात आ रही है समझ में? अगर आपने रटा आप होपलेस हो जाओगे। आ रही बात समझ में? एग्जामिनेशन हॉल में आपका पेन ही रुक जाएगा इस क्वेश्चन पे। तो ध्यान रखेंगे आप, कैसे बताया मैंने, आप करने का तरीका देख रहे हो, कॉन्सेप्ट क्या बता रहा हूं मैं कि कैसे फॉर्म कर। ये नहीं कि मैं आया और मैं चालू हो गया कि बेटा देखो यहां ये बन रहा है, यहां ये बन रहा है। आपको मैंने पहले वो करके दिखाया कि वो गलत क्यों जा रहा था। अगर मैं यहाँ हाइड्रोजन या यहाँ हाइड्रोजन लेता हूं तो एक कार्बन पर मुझे 3 घेरा बनाना पड़ेगा हाइड्रोजन का। एक कार्बन पर 3 घेरा बन ही नहीं पाएगा, आप बनाकर दिखाओ। आ रही बात समझ में? क्योंकि बॉन्ड एग्जिस्ट ही नहीं करेगा ना, क्योंकि अगर कार्बन और दूसरा कार्बन अगर बीच में सिंगल आया तो अगले कार्बन को भी सिंगल दिखाना पड़ेगा, क्योंकि कार्बन हाइड्रोजन में तो सिंगल ही होगा। कार्बन टू कार्बन में आपका सिंगल भी हो सकता है, डबल भी हो सकता है और ट्रिपल भी हो सकता है ना?
तो देखिए, अब आइए इस कार्बन, देखो पूरा वेरीफाई करते हैं स्टूडेंट्स। ये कार्बन है, इस कार्बन ने अपना एक इधर दिखाया, इस कार्बन ने एक अपना इधर दिखाया, इस कार्बन ने एक अपना इधर दिखाया, इस कार्बन ने एक अपना इधर दिखाया। ये कार्बन अब स्टूडेंट्स, क्योंकि इस कार्बन ने एक अपना इधर दिखाया तो अब इसकी मजबूरी है स्टूडेंट्स कि ये कार्बन अपना एक इधर दिखाएगा। क्या क्या दिखाएगा? इलेक्ट्रॉन्स, है ना। अब एक हो गया, इधर बच गए 3, तो इसकी अब मजबूरी है इधर 3, तो यहाँ पर एक, आप 4 4 देख पा रहे हैं। चलिए हाइड्रोजन को पूरा कर लीजिए, ये हो गया, यहाँ से ये हाइड्रोजन हो गया। अच्छा देख लीजिए कहीं कुछ कम ज़्यादा तो नहीं है, 3 कार्बन एटम्स हैं और 4 हाइड्रोजन एटम्स हैं। तो यहाँ पर अब हम बात कर रहे हैं, ये 8 हो गए। ऐसे ही ये कार्बन आप देखिए, ऐसे ही ये कार्बन आप देखिए। और स्टूडेंट्स अब मुझे बॉन्ड स्ट्रक्चर कौन बताएगा? करण भैया हम बताएंगे। कार्बन टू हाइड्रोजन, कार्बन टू हाइड्रोजन, कार्बन टू हाइड्रोजन, कार्बन टू कार्बन, ट्रिपल बॉन्ड कार्बन टू हाइड्रोजन। आई होप स्टूडेंट समझ आया होगा। तो अगर आपसे कोई पूछ ले कि भाई प्रोपाइन में, किसमें? प्रोपाइन में, जरा ये बताइए कि वो जो 3 कार्बन एटम्स है, ऐसे बोर्ड एग्जाम में घुमा के क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रोपाइन में जो 3 कार्बन एटम्स हैं उनमें आपस में बॉन्ड सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है। तो आपको ध्यान रखना, कार्बन टू कार्बन में सिंगल भी है और कार्बन टू कार्बन में ट्रिपल भी है। यानी स्टूडेंट्स आप ध्यान रखेंगे, अब एक क्वेश्चन, एल्केन में केवल सिंगल बॉन्ड होता है, एल्केन में केवल सिंगल बॉन्ड होता है। एल्कीन में हम सिंगल बॉन्ड भी देख सकते हैं और डबल बॉन्ड तो देखेंगे ही देखेंगे, लेकिन एल्काइन वो है जिसमें आप सिंगल बॉन्ड भी देखेंगे, डबल बॉन्ड भी देखेंगे और ट्रिपल बॉन्ड भी देखेंगे। बात आ रही है समझ में स्टूडेंट्स? तो आप देख पा रहे हैं 2 कार्बन एटम के बीच तो सिंगल बॉन्ड है, लेकिन ये इन 2 कार्बन की मैं बात करूंगा तो ट्रिपल बॉन्ड है। और वही हमारा पुराना एक है ना, जो आपको अब तो याद हो चुका होगा कि भैया कार्बन टू हाइड्रोजन में तो सिंगल बॉन्ड ही आएगा। आई होप स्टूडेंट समझ आया होगा आपको। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है कि एल्काइन में जब हम हाइड्रोकार्बन की बात करते हैं, फॉर्मूला क्या है, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर क्या है, बॉन्ड स्ट्रक्चर क्या है, मैंने पूरी तरीके से एल्केन, एल्कीन और एल्काइन ख़त्म कर दिया है। आप लोगों के लिए जो होमवर्क है वो क्या है, मीथीन क्यों पॉसिबल नहीं है और मीथाइन क्यों पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो आज का सेशन यहीं तक रखते हैं स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में स्टूडेंट्स। सी यू ऑल, जय हिंद।